दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वापस एक नए वीडियो में। शादियों का सीजन शुरू हो चुका है और बहुत सारे लोग ऐसी जगह की तलाश करते हैं जो प्राइम लोकेशन पे हो और सस्ते में हो जाए और उन्हें गेस्टों का स्वागत करने के लिए उनके पास टाइम मिल जाए। क्योंकि आपने देखा होगा घर में जब शादी का माहौल होता है तो सारे लोग व्यवस्था को देखने में ही परेशान हो जाते हैं और गेस्ट जिनको इन्वाइट किया जाता है उनको उनकी देखभाल नहीं कर पाते हैं, उनसे मिल नहीं पाते हैं। तो काफ़ी सारे लोग, अब ट्रेंड चल रहा है कि भाई सब लोग मैरिज हॉल में ही शादियां करना चाहते हैं, ताकि सब कुछ मैरिज हॉल वालों पे डिपेंड हो जाता है कि भाई सारी चीज़ें देखभाल उनकी जिम्मेवारी हो जाती है और आप फ्री हो जाते हैं कि भाई जो गेस्ट आए उनके स्वागत में आप खड़े रहते हैं गेट पे। तो ये सब चीज़ें ट्रेंड कर रहा है। अब सारे लोग, गाँव के लोग भी अब शहरों में जाके मैरिज हॉल में शादी कर रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कौन से मैरिज हॉल हम चूज करें, कहाँ जहाँ पे पैसे कम लगे और सुविधाएं ज़्यादा मिले और बेस्ट लोकेशन पे हो, अच्छा हो, ताकि हमारे मेहमान भी आए तो वो भी देखें कि भाई इतना अच्छा इन्होंने व्यवस्था किया था शादी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही एक हॉल के बारे में, मैरिज हॉल बोल सकते हैं, होटल टाइप का मैरिज हॉल दिखाने वाले हैं जो प्राइम लोकेशन पे है और सस्ते में आपको हो जाएगा। और पूरा डिटेल हम लोग बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रजत दयाल सर हैं, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आपको इस शुरुआत करने के लिए इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गोपालगंज जैसे शहर में, छोटे शहर में, क्योंकि हम लोग छोटे शहर से आते हैं लेकिन सबके अंदर एक इच्छा होती है कि बड़े शहरों वाली चीज़ें हम लोग भी उसका लें, क्योंकि हम लोग बचपन में पढ़ने वगैरह बाहर जाते हैं और बाहर के शहरों में देखते हैं, लेकिन मन में एक होता है कि भाई हमारे शहर में काश ऐसी सुविधा हो पाती। तो ऐसा शुरुआत किया आपने गोपालगंज में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। इवन फॉरेन में थे हम अपनी पढ़ाई के लिए, फिलीपींस में थे, मलेशिया गए, वहाँ सब देखा। तो फिर वही सोचते थे यार। अच्छा, मेडिकल की पढ़ाई आपने फॉरेन से किया है? हाँ, वहाँ से किया है। इवन मेरा हाई स्कूल मेरा सब दिल्ली से हुआ है। तो वहाँ जब दोस्तों के घर जाते थे, नोएडा में, फरीदाबाद, वहाँ सब जाते थे तो वहाँ देखते थे मैरिज हॉल है। और यहाँ पे लोगों को देखते थे, चलो गांव से कर रहे हैं, एक टेंट समियाना गिर गया। यहाँ पे भी मैरिज हॉल का कंसेप्ट ये था कि एक बाउंड्री कर दी, हाँ, वही समियाना लगा दिया, स्टेज बना दिया। गोपालगंज में समियाना, ये 4 पिलर डाले, कपड़ा डाला, नीचे टेबल बिछा दिया, खाना हो गया। अब उसका ट्रेंड हम लोग बोले कि यार नहीं, कुछ अलग किया जाए। गोपालगंज में मैरिज हॉल खुले तो हैं बहुत सारे, लेकिन हमारा था कि कुछ अलग करने का, एक बाहर वाला इन्फ्लुएंस देने का। जैसे आजकल शादी कम, फोटोशूट ज्यादा होता है, ठीक है, उसका ट्रेंड लाने का बहुत प्रचलन था। आजकल सोशल मीडिया मतलब गांव में भी इतना आगे बढ़ चुका है बहुत ज्यादा कि भाई रील के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, सेल्फी, सब लोग, मतलब जो लोग भी आएंगे आप देखेंगे शादी ब्याह में, क्योंकि कैमरे अपने मोबाइल के साथ आजकल थोड़ा सा चलते रहता है कि वीडियो में लोग देखते भी रहे हैं अपने बैकग्राउंड में। और साथ में आजकल वो भी है कि सेल्फी, इंस्टाग्राम सेल्फी पे डालना है, ये सब डालना है। तो उसका ही पूरा कॉन्सेप्ट हमने लेके डाला इसमें। जैसे अभी बैकग्राउंड में देखें, एक सेल्फी पॉइंट था, ये मिरर बैकग्राउंड हमने दे रखा है एमबीएफ पैनल के साथ, ठीक है। ये सारा पैनल, ये सब राजस्थान से लिया। अच्छा, ये सब राजस्थान से लिया हमने। फिर दिल्ली में शॉपिंग की। और ये बात मानिएगा, कोई इंटीरियर डिजाइनर इसमें इन्वॉल्व नहीं था। किस तरह डिजाइन किया? ये मैंने और एक मेरा जो दोस्त तो है, आप तो मतलब मेडिकल फील्ड से हैं, तो सब ये शहरों में देखने के कारण हुआ कि भाई एक्सपीरियंस जो आपने किया, वो एक्सपीरियंस हमने यहाँ डाला। मेरा जो कजन ब्रदर है रिजू श्रीवास्तव, उसका और मेरा कॉन्सेप्ट था कि हम ऐसा बनाएंगे, भले ही पैसा लगा। क्योंकि इन सब चीजों पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, भले बैकग्राउंड कुछ भी रहे, लोगों को क्या मतलब है जो आएंगे। लेकिन अब जो है ये देख के एक नजर में लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कि भाई अट्रैक्शन ही चाहिए हमें मेन चाहिए फोकस कि आप फोटो लें तो फोटो एक यादगार पल रहे कि हाँ हम यहाँ गए थे तो एक अच्छा फोटो आया था। तो उसको सेंस में लेके हमने हम लोग रील वगैरह में देखते हैं कि भाई जब शादी ब्याह में लोग क्लाउड इफेक्ट देते हैं, वो सब नीचे में बादल जैसे दिखेगा कि भाई बादल चल रहा है, उसमें दुल्हा दुल्हन उसमें जयमाला हो रहा है। एक्चुअली स्टेज इफेक्ट बोलते हैं। वो स्टेज इफेक्ट्स भी होता है, इसमें आपको फायर गन्स आता है, स्पार्कल्स आता है, वो सारे इफेक्ट्स हमारे पास मौजूद है। वो यहाँ पे मिलेगा सब चीज, सब कुछ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना होगा कि शहरों वाली चीजें लोग लेना तो चाहते हैं देहात में, गांव में, या हम जैसे छोटे शहरों में, गोपालगंज में, लेकिन वो प्राइस भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। देखिए, प्राइसिंग का हमारा सेंस इसमें ये जाता है कि जो गोपालगंज में रियल प्राइसिंग चल रहा है आजकल, जो भी मैरिज हॉल का सेम प्राइसिंग हम वही रखे हैं। अच्छा, उसी प्राइस में उसी प्राइस में सब कुछ होगा। जैसे अगर आप ये हॉल की बुकिंग करना चाहेंगे, ऐसे एंगेजमेंट या बर्थडे पार्टी, तो पीपल के हिसाब से डिपेंड करता है। हमारे पास प्लेट सिस्टम भी है, हमारे पास अगर आप पूरा एक साथ करना चाहिए, खाना आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो वाला भी सिस्टम। अच्छा, वो जो हमने कहा वीडियो की शुरुआत में कि हम कुछ नहीं जानना चाहते हैं, हम आपको सिर्फ पैसा दे दें, फैमिली लेके आए, शादी ब्याह करके जाएं, वो भी सुविधा है, सारा सुविधा है।
उसमें हमारे ये हो पास जाता है ना कि जैसे हम बड़े बड़े गेस्ट को दूर दूर से लोगों को इनवाइट तो करते हैं, लेकिन शादी के दिन जो मेन गार्जियन होता है वो घर लोग का, busy हो वो जाते हैं। मिल नहीं पाते हैं उनसे और वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं, वो टेंशन में ही पूरा समय निकल एक जाता है। कहावत है ना कि बहन के शादी में भाई सबसे ज्यादा काम करता है। हाँ। तो हमारे यहाँ ये भाई नाचेगा, काम हम करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, भाई नाचेगा काम ये करेंगे और शादी में पूरा आपको टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल स्पेस कितना होगा आपके पास की भाई, ये कितने जो लोग का बैंक्वेट हॉल है, इसका स्पेस 3900 स्क्वायर फीट का है। तो इसमें लगभग 300 प्लस सीटिंग है। 300 तक ही सीटिंग एरिया रखा है हमने। 250 मिनिमम और 300, लेकिन हम मिनिमम 100 भी ले सकते हैं। 50 से किसी कोई कॉर्पोरेट मीटिंग करता है वो लोग भी यहाँ पे अपने कर सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं वहाँ पे वो रखा। अरे हाँ, आपने जो साइज स्टेज इफेक्ट का बताया था वो गमले रखे हुए। हाँ, और ये पोर्टिको वगैरह जो हाँ, खड़ा वो होके सब कुछ कुछ वो सब कुछ मीटिंग वगैरह के, जैसे किसी मेडिकल वाले वो एमआर लोग मीटिंग आते करते हैं। आते हैं बेसिकली मेरा मीटिंग यहीं पे होता है। अब उससे कभी सुविधा है। और साथ और 300 के लिए अगर चाहे खाने के लिए हमारे पास ऊपर भी स्पेस है, वहाँ पे हम खाना खिला सकते हैं। उसके लिए भी सारा व्यवस्था है। आपको एलईडी काउंटर्स चाहिए वो हम प्रोवाइड करते हैं। आपको केटर्स चाहिए वो हमारे पास है। आपको अगर वेटर्स चाहिए, वीआईपी वेटर्स का बहुत प्रचलन है, वो भी हमारे पास है। सारा सिस्टम हमारे पास है। बस आपको आना है, आपको बताना है कि आपको क्या क्या चाहिए, आपको सब कुछ मिलेगा। ये एक यहाँ पे एक बार पूरा घुमा के दिखाइए भैया थोड़ा सा। ये आप देख सकते हैं बैकग्राउंड पीछे दिखाएं थोड़ा सा। दिल्ली एयरपोर्ट पे जब हम लोग निकलते हैं बाहर, ये उसी वहीं का कॉन्सेप्ट वहीं का कंसेप्ट है ना। एयरपोर्ट इसको के बबल just बोलते सामने- हैं। जस्ट सामने इस तरह का बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है, ये मैंने बबल देखा है। गोल्डन बबल का है। हाँ। ये एक्चुअली फरीदाबाद से हमने लिया था। अच्छा, और ये इस तरह पिलर पे कोई ध्यान नहीं देता, मतलब ये अगर नहीं भी pillar- लगाते तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन एक्चुअली attraction अब ज्यादा look हमारा थोड़ा सा- कॉन्सेप्ट था इस पे मिरर देने का, लेकिन ये मिरर नहीं है, स्टेनलेस स्टील है। अच्छा ये स्टील है, स्टील है। यानी ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। जी, ये बहुत महंगा सीट आता है। ये बेसिकली हमने ये गुजरात से लिया है। ये ठीक है, बहुत महंगा सीट आता है। ये पूरा स्टेनलेस स्टील है। मैंने देखा Chinese एक एक छोटे छोटे चीजों पे आपने ध्यान दिया है। जैसे कि आपने एक गेट देखा होगा, ये जो इस साइड का गेट देख लीजिए। ये गेट एक्चुअली स्टेनलेस स्टील का है। अच्छा। इसके ऊपर जो पेंट है वो हमने पेंट मुंबई से मंगाया है। अच्छा ये वाला। हाँ, स्टेनलेस स्टील पे आप कहीं भी आपको पेंट नहीं दिखेगा। हाँ, ठीक है, स्टेनलेस स्टील आप कहीं भी जाइएगा आपको पेंट नहीं दिखेगा। सब पेंट यहीं ये पे पूरा हुआ? पेंट यहीं हुआ है, मुंबई से पेंट आया है। रोज ऊपर गोल्ड वगैरह पेंट है। दिखा सकते हैं, ऊपर में थोड़ा सा ये दिखाएं लुक पूरा। ये टोटल स्पेस नीचे और ऊपर का मिला के कितना स्पेस होने वाला है आपके पास? नीचे का तो बहुत ज़्यादा स्पेस है। नीचे का तो आई थिंक सो 2000 प्लस कैपेसिटी है। एक फंक्शन हुआ था जिसमें मतलब एक 3000 प्लस बारात कितना भी बड़ा हो उसे मैं यहाँ पे आ सकता है। आ सकता है। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। पार्किंग वगैरह की सुविधा? पार्किंग है। अगर 6 बजे के बाद हमारा पूरा ये इलाका खाली हो जाता है। जैसे अम्बेडकर चौक का इलाका है, ये पूरा खाली हो जाता है। मतलब बारात के समय पार्किंग की दिक्कत दिक्कत नहीं होती। साथ में हमारा पार्किंग अम्बेडकर भवन के पास भी है। वहाँ पे भी अगर पार्किंग चाहिए तो वहाँ मिल सकता है। हम लोग एकदम प्राइम लोकेशन पे है गोपालगंज में। अम्बेडकर चौक आपने सुना होगा नाम, या आप गोपालगंज से होंगे तो देखा होगा आपने। हम लोग एकदम अम्बेडकर चौक पे हैं और जनरली जब मीटिंग वगैरह करेंगे आप तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पार्किंग भी कर सकते हैं आप लोग। और सदर अस्पताल गोपालगंज के जस्ट पीछे हम लोग हैं। और अगर मीटिंग छोटा पार्टी वगैरह करते हैं तो यहाँ पे पार्किंग नीचे हो जाएगी। parking available और बारात वगैरह के लिए पार्किंग की सुविधा सामने में दी गई है। और यहाँ पे अच्छा रहने वगैरह के लिए जैसे दुल्हन वगैरह है, ऊपर लोग आता रूम्स है, बने हुए हैं, लग्जरियस रूम बने हुए हैं। उसको भी हम दिखाएंगे वीडियो में ना आपको। मतलब इन द सेंस गोपालगंज के लिए हाँ इट इज़ अ गुड रूम्स। हाँ। स्पेशियस रूम्स है जिसमें ग्रूम्स के लिए है, ब्राइड्स के लिए अलग रूम्स है। और अच्छी बात है कि अगले महीने से हमारा लैक्मे सैलून भी शुरू होगा। अच्छा, यहाँ पे गोपालगंज में पहला, जैसे इससे पहले जावेद हबीब आ चुका है, ब्रांड के बारे में अगर बात करें यूनिसेक्स सैलून के बारे में, लैक्मे अब आ रहा है और लैक्मे यूनिसेक्स होगा। यूनिसेक्स है। और साथ में हमारा सबसे मेन फोकस उसमें ब्राइडल सजावट पे ही रहेगा। ब्राइडल मेकअप से लेके ब्राइडल सब देखिए कुछ मैं एक पहले भी आपको बता चुका हूँ, लॉकडाउन के बाद अच्छे अच्छे लोग अपने छोटे शहरों में शिफ्ट हुए हैं और वो छोटे शहरों में वो सुविधा चाहते हैं जो उन्होंने बड़े बाहर शहरों में देखा है। वो एक्सपीरियंस किया है, देखा है, जो उन्होंने पहले जो यूज कर चुके हैं, जो ब्रांड वो चाहते हैं कि हमारे शहर में भी हो। तो धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है। अभी अपने यहाँ वो पिज्जा डोमिनोज आ गया और अलग अलग नए नए ब्रांड आ रहे हैं। अपने यहाँ बहुत सारे ब्रांड आ चुके हैं, लेकमे आप लोग लेके आ रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। हम लोग ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं आपको जो हॉल, मतलब A to Z सारी सुविधाएं आपको यहाँ मिलेगी। जब यहाँ पे पहुँचेंगे आप तो आपको कुछ नहीं भाई, आप पहले आ जाएंगे शिफ्ट होकर, दूल्हा दुल्हन के लिए तैयार होने के लिए जगह है और वो रहने के लिए जो गेस्ट आते हैं उनके साथ जो शादियों में जो बेसिकली लोग आते हमारे हैं। पास लिफ्ट की सुविधा भी है। जो और ये गोपालगंज में ऐसा
आप देख रहे होंगे भाई मैरिज हॉल ऐसा जिसमें लिफ्ट की भी सुविधा है, आप लिफ्ट से ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे। और मेन चीज़ है कि जिस दिन हमारा बुकिंग होता है उस दिन हमारे पास एक लिफ्टमैन होता है, एक इलेक्ट्रिशियन होता है, एक्स्ट्रा वर्कर्स हमारे पास हमेशा मौजूद रहते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत हो गया। तो ये हम लोग 3rd फ्लोर पे आ चुके हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे ओपन पूरा ये एरिया है। यहाँ पे कितना भी लोग आएंगे तो यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। जो पहले से शादियों में जो शामिल होने, जैसे लड़की पक्ष से जो लोग आते हैं वो लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। उनके लिए भी एरिया दिया गया है। और साथ में आपको मैं बड़ा रूम दिखाता हूँ। इधर आ जाएंगे, ये सारे रूम हॉल के साथ ही आप बुक कर लेंगे जी। और एक बड़े होटल जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पे बेड वगैरह देख सकते हैं। अगर गेस्ट ज्यादा है तो इधर सोफा वगैरह, टीवी पैनल, टीवी वगैरह सब लगेगा यहाँ पे। हाँ, बस ऑर्डर हो चुका है, बस आने की देर है। ये वॉशरूम दिखाएं भैया थोड़ा सा, इधर ना, इधर आ जा। सब कुछ एक होटल जैसे सुविधाएं। और ये मान लीजिए अगर कभी होटल के जैसे रूम कोई चाहे तो कितने रूम है आपके पास? मेरे पास 4 रूम्स है। 4 रूम्स हैं। 4 रूम्स अवेलेबल रहते हैं, वो भी हो जाएगा। तो वो बुकिंग जो कॉन्टैक्ट नंबर हम यहाँ का दे देंगे स्क्रीन पे। अगर कोई एक गेस्ट आ रहा है, अगर ऐसे भी बिना शादी वादी के भी कोई गेस्ट आपके यहाँ आ रहा है और आप चाहते हैं कि भाई यहाँ पे होटल के जैसे यहाँ पे उनको सुविधा जैसे कि मैंने एक चीज नोटिस किया था, आपको बोला था कि बैंक्वेट हॉल में अगर आप एंगेजमेंट करते हैं 200 पीपल या 100 पीपल, तो उसका भी अगर हम खाने का चाहे तो हम यहाँ खाने का दे सकते हैं। हाँ, ऊपर में ओपन स्पेस एरिया दे सकते हैं। छोटी पार्टी के लिए छोटी भी आप यहाँ पार्टीज पे के कर लिए सकते हैं। यहाँ पे मेरे काउंटर्स लग जाते हैं और बढ़िया से खाना पीना हो जाता है। यहाँ सब A to Z। और एक सेल्फी पॉइंट भी आप देखेंगे यहाँ पे, झंडा कितना अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। ये दिल्ली से IIT दिल्ली है। हाँ। वहाँ के इंजीनियर्स ने ये डिजाइन किया है। अच्छा। तो उनसे मेरा दोस्ती यारी है, तो उन्होंने कांटेक्ट किया था कि प्लीज लगवाने के लिए। थोड़ा सा एग्जैक्ट लोकेशन दिखाएं लोगों को ना कि भाई हम लोग कहाँ पे हैं। बाहर देखें, ये सामने अम्बेडकर भवन है, ये सामने, और अम्बेडकर चौक सामने दिख रहा है वो ना। और ये दयाल भवन, दयाल कॉम्प्लेक्स है। दयाल कॉम्प्लेक्स दिख जाएगा। और श्री पैलेस के नाम से बैंक्वेट हॉल है आपका। जी। मैं कांटेक्ट डिटेल दे दूंगा यहाँ का। और कैसे थोड़ा सा चार्ज के बारे में बताएंगे तो कि और लोगों की अपेक्षाएं, आपके क्या प्राइस हैं? चार्जेस अगर आप बैंक्वेट हॉल ले रहे हो सिर्फ, उसके साथ हम आपको ये टेरेस दे देंगे खाने पीना खिलाने के लिए। मतलब दो फ्लोर आपको दे देंगे। उसमें आपको 2 रूम देंगे ब्राइडल का तैयार करने के लिए, एंगेजमेंट में या कुछ भी करने के लिए। तो उसका लगभग 55 to 60,000 करीब में जाता है। जिसमें आपको मेरा LED काउंटर इंक्लूड होगा, मेरे सारे वर्कर्स होते हैं, जैसे 10 वर्कर है हमारे। एक साफ सफाई का ध्यान रखता है, एक इलेक्ट्रिशियन रहता है, एक लाइटमैन रहता है। सब A to Z उसमें इंक्लूडेड होते हैं। पर प्लेट के हिसाब से अगर बात करें तो पर प्लेट का अलग रेट जाता है। जैसे कि नॉनवेज का 1100 तक जाता है, चिकन का मटन लीजिएगा तो 1500 पर प्लेट जाता है, वेज लीजिएगा तो 700 तक जाता है। उस आने पे ही नेगोशिएट होता है। ये नेगोशिएट है, नेगोशिएबल जो और जगहों पे आप जाएंगे उसकी अपेक्षाएं प्राइस सस्ता है जी। मैंने आपने देखा और जगह से मिलाया और जगह से मिलाया है। मैं बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन है कुछ यहाँ जिसका रेट 65,000 to 100K तक है। हमने एक बात किया था ऐसे ही, जब हमने रेट फिक्स कर रहे थे तो एक होटल है वहाँ पे हमने बात किया था कि 100 पीपल, तो उन्होंने बोला कि 110 लगेगा, मतलब 1,10,000 लगेगा। हमने बोला ठीक है। फिर हमने बोला कि ये गोपालगंज के लिए नहीं है। अगर आप सब सुविधा दे रहे हो, जैसे कि हम बचपन से ही रहे, बाहर गए लेकिन वापस तो आए, भैया मेरे कार्यरत है ही, सुविधा दे ही रहे हैं। ये कैसे आइडिया है? आप लोग मेडिकल फील्ड से हैं, भैया भी डॉक्टर राजीव दयाल सर जो मया हॉस्पिटल में है, भैया के बड़े भाई हैं, और डॉक्टर राजीव दयाल विदेश से पढ़ के अभी पहुंचे हैं गोपालगंज में। ये कैसे कंसेप्ट आया कि भाई ये गोपालगंज में इस तरह की शुरुआत करनी चाहिए? एक्चुअली बहुत पहले से हम लोग का मन था, बहुत जैसे कि पापा का ये था, सपना था कि मैरिज हॉल बने अपना। और फिर बाद में जब मैं बाहर गया, फिर मेरा दोस्त एक था ऋषु श्रीवास्तव, वो मिला, फिर हमने बोला कि साथ में ही काम करेंगे। फिर हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट किया। चलिए, मैं यहाँ का कॉन्टेक्ट डिटेल दे दूंगा। थोड़ा सा आपसे आइडिया लेना चाहूँगा कि मान लीजिए कम से कम अगर 200 बाराती हों और पूरा सब कुछ आप पे डिपेंडेड हो तो कितना लगभग खर्च आ सकता है? खाना भी इंक्लूड करिएगा? हाँ, सब कुछ इंक्लूड, हमको कुछ नहीं करना हो, सब कुछ आपके ऊपर हो लगभग में, क्योंकि वो काउंट करने पे रेट ऊपर नीचे हो सकता है। अगर 200 बाराती हैं तो उसके साथ स्टार्टर्स हम देंगे, 3 से 4 स्टार्टर्स होंगे। खाने पीने में आपको अगर नॉनवेज लेके चला जाए, चिकन लेके चला जाए, तो चिकन में आपको 2 से 3 मेन कोर्स होंगे, फिर वेजिटेबल ऑप्शन, वेजिटेरियन ऑप्शन भी होगा। तो उसका रेट लगभग आपको 75 to 80 तक जाएगा। 75 से 80 हज़ार? 80, सिर्फ 200 लोगों का।
बहुत अच्छा, बहुत सस्ता। मतलब अगर कुछ भी आपके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा, 75 से 80,000 रुपए दे के आप घर से फैमिली ले आकर शिफ्ट करके शादी ब्याह करके जा सकते हैं जी। ये काफी अच्छा है। प्राइस तो आपका अफोर्डेबल लगा। और नीचे अगर नीचे का ग्राउंड चाहिए और हॉल चाहिए साथ में, से पूरा बारात 1000-2000 लोग का खिलाना है, तो उसका 1 लाख 1.5 लाख तक जाता है। 1.5 लाख में आपको पूरा सजावट के साथ सब कुछ हम देते हैं। ये होता है, लेकिन उसमें खाना पीना इंक्लूड नहीं करते हैं। खाना पीना अगर इंक्लूड करना चाहें तो उसका फिर अलग अलग रेट जाता है। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर और काफ़ी अच्छा लगा आपके इस कंसेप्ट को देख के। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए ब्लॉकचेन के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।